Is that taken? Are you recording? Here. Jai Shri Gurudev. और उसके बाद में तैयारी दर्शन करके जनता भवन ऊंचा गांव का उनकी अटारी देह होकर दाऊ जी त्रिवेदी को और होकर के हाथ में सूर्य पुत्र होकर के बरसाना श्रीमती जी का श्रीमती जी के पिता का स्थान है। जन्म सन राहुल में हुआ था, किंतु पौखंड पिताएं बरसाना और जावट से हुई। जावट 2 दिन बाद जाएंगे और भी बहुत सारे स्थानों को होकर के आए। बरसाना एक तरह से आश्चर्य रथ का स्थान है। आश्चर्य रथ का स्थान है। जैसे नंदगांव बात से यहाँ सकरी को यहाँ पर भी कृष्ण ने डाल दिया, उनका प्रतिदान गोपियों ने भी दिया।
कृष्ण के सखाओं को मधुमंगल की भी चोटी पैरों में बांध दी, कृष्ण को भी चोटी पैरों में बांध दी। सारी सखाओं को की चोटियां पैरों में बांध दी और कृष्ण को लहंगा चुंदरी पहनाकर गोपी वेश बनाया, सिर पर मटकी रखी गति की। अब ललिता सखी जी ने कंकड़ पार करके उसको तोड़ लिया और कृष्ण कड़ी से स्नान कर लिए और राधा जी के चरणों में गिराया और बोले जैसे तुम प्रतिज्ञा करो कान पकड़ करके और फिर ऐसा नहीं करूंगा। यह है सुप्रीम कोर्ट की। इसी तरह से विलासगढ़ की बहुत सी लीलाएं, कभी कभी राधा जी रूठ जाने पर कृष्ण क्या होगा, सुविहारी थी, कभी मालिक थी, कभी और किसी स्त्री का वेश बनाकर और सब विभिन्न स्त्रियों का वेश बनाकर और उनका मान भंजन करने के लिए वहां, इसलिए उसको मानगढ़ भी कहा। विलासगढ़ में बच्चे के समय में खेलते थे, फूल का अपना घर बनाते थे और कृष्ण ही आकर के कहीं हो कृष्ण बनाते थे तो वो तोड़ देते। इस प्रकार से दोनों में कलह होता। ये सब विलास की लीलाएं हुआ। कभी कृष्ण श्यामा मालिक बनकर आए राधा जी को मनाने के लिए। राधा जी ने बहुत मान किया, अब उसे बात ही नहीं। ललिता की शाखा ने कहा ब्रज के किसी गांव से एक माली लाएंगे जो कुछ क्लांत हो गया, उसका पैर दबा दे, हाथ दबा दे, तो एक क्षण भर में मुक्ति है। आप जरा देखिए तो बुला करके ललिता विशाखा के कहने से उसको बुलाया श्यामा माली। उसकी बातें की, उससे बड़ी मीठी मीठी बातें की। राधा जी मुक्त हो गई, पहचान नहीं सकी। फिर जब अंदर दबाने का हुआ तो समझ गई ये कृष्ण के अंदर दूसरा कोई बोल नहीं सकता। राधा जी ने ललिता की शाखा से कहा कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, इससे बहुत अच्छी बात है, मैं इसकी सेवा से प्रसन्न हो गया, इसलिए हम इसको कुछ इनाम देना चाहते हैं, पारितोषिक देना चाहते हैं। इसको नए नए वस्त्र ले आओ, पुराने वस्त्रों को हटा दे, हटा करता नया वस्त्र इसको धारण करो। इसमें देखा जाए और क्या करें, सारी कुछ गड़बड़ हो जाएगी। टोपियों ने पकड़ लिया, छोड़ा नहीं,
लड़की है, उसकी काफी बात और कृष्ण भागने की चेष्टा करते हैं और ललता विशाखा दूसरों ने पकड़ लिया उनको अच्छी तरह से और पकड़ करके नया वस्त्र पहनाएंगी, पहले लहंगा पहनाया, इसके बाद में ऊपर से ओढ़नी देगी, इसके बाद में नया अंग रक्षा वाला अंगरखा किया तो वो पहना। जब बनाने लगी तो कदम के फूल गिर गए। बस गोपियां ताली बजा करके इस प्रकार से वहां पर बहुत सी लीलाएं। कभी कभी पितृगृह से नंदगांव और बरसाना के बीच में साकेत स्थान कभी जावट से आती की जाती है और कभी बरसाना से, और वहां पर मिलती साकेत वहां की अभिशाप इत्यादि सब लीलाएं होती और विकसित हमने पहले को करेगा बहुत सुनना है। इस प्रकार से बरसाने में बहुत तरह की लीलाएं हुआ करती हैं। साकेत संकेत बन दोनों के बीच में है और उनकी अटारी पर खड़ी होने पर अपने अपने वही से राधिका जी कृष्ण को और कृष्ण वहां से राधिका जी को देख सकते। नंद इसलिए बरसाना में विश्वभानु भवन इस तरफ है, इधर उत्तर की तरफ और उधर से वो दक्षिण की तरफ, नीचे पहाड़ी के नीचे, ये भी पहाड़ी के नीचे, इसलिए वहां पर अभिशाप इत्यादि वहां पर सब लीलाएं हुआ। विशेष करके अभी आप लोग शुद्ध कुंड गए। शुद्ध कुंड हमारे संप्रदाय का एक प्रधान स्थान है। जावट को और शुद्ध कुंड को दूसरे संप्रदाय वाले उनकी प्रधानता नहीं मानते, उनका विचार का खंडन हो जाएगा। ये दोनों स्थान पतिय है, पार्थिव भाव। जावट में श्रीमती जी राधिका जी और उनकी सहेलियों की शादी हुई, विवाह था, इसलिए औपपत्य भाव कृष्ण से उनका है। और यहां पर भी वही है, औपपत्य भाव से
गोपियां आगे थी मित्र की पूजा करने के लिए। मित्र के अर्थ दो होते हैं, एक सखा और दूसरा होता है शुद्ध। इसे बहाना बना करके शुद्ध की पूजा करने के लिए श्रीमती जी वहां आती थी और कृष्ण जी गोचारण के लिए मधुमंगल को लेकर के पटु बन करके आते, उसी बगल में ले लेते इधम कर लेते और लेकर के वहां पर मधुमंगल के सहित वहां पर उपस्थित होता। चटना का इतनी देरी लगा दी, तुम लोग अभी पूजा नहीं की, आज पट नहीं मिल रहा है तो पूजा करा सकते। इतने में शाखा लगता है जूता भी खोज करके लाओ कोई जो पूजा करा सके, विद्वान आदमी। कृष्ण बीच में भी है मधुमंगल, बताया कि हम काकी के पुत्र हैं, कर्ताचार्य के शिष्य, और हमारा काम ही यही है पूजा पाठ इत्यादि का। व्यवसाय क्या देते, व्यवसाय हम कुछ नहीं, एकदम नहीं। तो ठीक है, जटला ने उनको देखा और देखकर अभी तो अच्छे पंडित है, कर्ताचार्य जी का शिष्य, इसको बुलाओ। उन्होंने किया ओम मित्राय, मित्राय मैंने सखा, सखाई सब कुछ ऐसे सखा के लिए राधा जी से पूजा करना। पूजा संपन्न होने पर वो अर्थ नहीं समझ सके, द्वार पर बैठ गया और सखियां बड़ी प्रसन्न हुई। अंत में सूर्य को पूजा करके उनसे वर मांगा कि मित्र के चरणों में हमारा अनुराग रहे, राधा का अनुराग रहे पढ़ना। जटला जी ऐसी पूजा देकर के बड़ी प्रसन्न हुई। कभी कुछ नहीं लेते हो तो हम तथा अंगूठी लेते, इसी प्रकार से अंगूठी दे और कुछ लड्डू दिए। मधुमंगल बहुत प्रसन्न हुआ, इसको बांध दिए, पूजा करा करके पूजा से चली गई। क्या त्यावट, हाँ प्रणाम कर देते। और उस समय में मधुमंगल और कृष्ण लेकर के लौटे, देखा जैसे ये तो कुछ ले आया है, वो अपनी पोटली में अच्छी तरह से बांध दी। जब बैठा तो नीचे रुका दिया, सौदे के लिए कहा वो पोटली में क्या ला रहा है, इसलिए आंख बंद कर दिया और दूसरे सब लोगों ने मिलकर के उसको उठा करके और उसकी करके और लेकर के बस चार बांट करके खा लिया। और ये बहुत थोड़ा भिड़ाने लगा और बोला कि अभी संपाद आप नहीं दिया, अभी संपाद फिर कृष्ण ने आकर के उसको मनाया। ये पार्टी खाओ के यहाँ भी वैसे, इसलिए हमारे संप्रदाय में जितने हमारे आचार्य लोग जाट में भी गए और यहाँ तो सब समय रह करके भजन किया। हमारे जगन्नाथ दास उनके रूप
बाबा जी वो भी सौदा चक्रवर्ती की था, लाइन थे वो अपने खुद से भी वो, और वहीं पर बहुत भक्ति विनोद ठाकुर सब जाते थे सूर्य में। इसलिए हम लोग भी इसकी प्रधानता देते हैं, जरूर जाते हैं। आजकल हमारे संप्रदाय के एक है परमपुर के पास, तो पहले आया था कि हम इसका संस्कार कराना चाहते हैं, हमने कुछ दिया था 20-25 हज़ार रुपये। इसके बाद में फिर अच्छी तरह से सुनते हैं कि बन के आए, अच्छा बनाया ठीक, वो बन गया सुविधा भी बन गया, रहने का स्थान भी बन गया, खाट भी शायद बनाया। और उधर यहाँ पर मसूदन बाबा जी रहते थे और जगन्नाथ दास बाबा महाराज को छोटा स्थान है। वो स्थान पर अभी भी बढ़िया चुराने कराते हैं और उस बाबा जी जो रहते हैं। Today we went to many places, especially Barcelona. Srimati Radhika was born in Yavat, but her Paulanda and Kishore Leelas took place in Barcelona and in Yavat. She was born in Rahul, but her Paulanda and Kishore pastimes took place in Barcelona and Yavat. That place is full of Vatsali Ras. There today we went to Sakti Kaur. There Krishna demanded tax from the gopis. And the gopis in retaliation bound the seekers of Krishna the Sakas to the trees. They dressed Krishna in the dress of a woman and put some pots of yogurt on his head, and Lalita threw a stone and gave Krishna Abhishek. Krishna was forced to bow down to the feet of Radhika and promise, I will never do such activities again. Today we went to Manga. There are many pastimes that took place there. Sometimes, in order to break the man, the angry mood of Radhika, Krishna becomes dressed as a flower seller, as a bangle seller, as a hairdressing lady, and goes there to break her angry mood. There is Vilasgar, where Radha and Krishna used to make some clay designs, and each would break the others. Sometimes Radhika's mood is so strong that Krishna comes dressed as Shyam Malini, as a hairdresser woman. Lalita Vishaka indicated to Radhika, this girl is very expert massager and she comes from an outside village. Therefore, on the recommendation of Lalita Vishaka, then Krishna entered, but Radhika could not understand that it's Krishna. How sweet was his talking. But then Radhika could understand that the person who is touching me must only be Krishna. It cannot be a second person. Therefore she said, oh, Shyam, Malini, I am very happy with you. You are very expert. I want to give you some reward. I want to give you a new dress. In fact, I want to dress you right now. Krishna became worried, but he could not escape. The gopis grabbed him and began to dress him by force. That time, 2 kadamba flowers that he had kept underneath his blouse fell out, and all the sakis began clapping their hands and laughing. Therefore, half between her father's house and Nandagaon is
one secret forest called Sanket. Therefore, it is halfway to Nandagaon from Varshanam, also from Yavat. There sometimes Radha Krishna exchange meetings by glance, and sometimes they meet directly. Srimati Radhika's father's house is in the north of Brahmapada, and Sanket is in the south. Therefore, it facilitates easy meeting of Radha and Krishna. We went to Suryakund also, which is a very prominent place in our Sampradaya. Other Sampradayas cannot understand the importance of Yavat and Suryakund because that place is establishing very prominently the Mudam Parakya Ras, unwedded relationship between Radha and Krishna. There, Radhika and the Sakis go to worship Mitra. Mitra has two meanings. One means friend, and the other one is the sun god. Therefore, using the excuse for worshipping the sun god, Radhika and the gopis go there. Krishna is out cow grazing when he escapes with his friend Madhumangal, and they become dressed as Brahmin boys. Jatila comes there and chastises Srimati Radhika. Oh, you have not begun your puja. Then Vishaka and the ladies say, oh, we could not find any Brahmin. Then Vishaka, she went and found Krishna and Madhumangal, who disguised themselves as Brahmin boys. Krishna and Madhumangal said, we are disciples of Gargacharya, and our expertise is actually in Seva Puja, and we never accept any donations. Therefore, Jatila was very happy. And as Krishna was chanting the mantras, Om Mitraya Swaha, then two meanings were there. Jatila could not understand the real meaning that Krishna was indicating to Radhika. Oh Radhika, Om Mitraya Swaha, you should give everything to your friend. But the gopis became very happy at all this. Then last, the benediction was given by the sun god. May you have Anurag, may you have deep attachment to Mitra. That means Krishna also. Jatila was so happy that Krishna would not accept the donation. Finally, she took off her own ring and gave to Krishna, and many laddus were there, kept by Madhumangal. Then the Jatila had to give pranam to the Brahmins, Madhumangal and Krishna. Therefore Madhumangal became very happy. He bound those laddus in his cloth very greedily. And as he returned home, then all the other Sakas asked, hey, what's that in your cloth? One Saka came and closed Madhumangal's eyes from behind, and while he was distracted, they stole the laddus. Madhumangal began crying, became very angry. Oh, I am Brahman, I will give you curse. Then Krishna pacified him. Also there is the Samadhi study of Sri Madhusudan Das Brahma Babaji Maharaj. He is in the line of Sri Vishwanath Chakravarti Thakur. He is also the Shikshaguru of Sri Jagannath Das Babaji Maharaj, who is a relation Shikshaguru of Sri Gaurkishore Das Babaji Maharaj. So we are good fortune that now that place Gurudev had given some money to begin the work, but the disciples of Bhakti Kumar Santa Maharaj have since nicely established that Suryakund temple, including some places of accommodation, and nicely the worship is going on there. And in Madhusudan Das Babaji Maharaj, there are some Babajis that are also doing it. किसी काल में बरसाना में विश्वभानु कुंड में राधिका जी का जन्म होता है। इस कल्प में रावण में तो और किसी कल्पों में वहीं पर विश्वभानु कुंड में, इसलिए उसका नाम पड़ा विश्वभानु। वहीं पर कमल की लाल राधा सवेरे विश्वभानु महाराज गए स्नान करने, और अष्टदल कमल के ऊपर में छोटी सी बालिका परम सुंदरी मुख में अंगूठा पैर का लेकर के चुपती हुई उनको मिली। बड़े प्रसन्न हुए थे भगवान ने, हमारा एक लड़का है और लड़की है और दूसरा संतान है। बड़ा उनको हृदय से आनंद हुआ, गोदी में उठा लिया और घर में आकर के पिता, क्योंकि विश्वभानु
जिन्हें इनको ले आया, इसे इनका विद्या था, इसलिए विश्वभानु बन गई। वासभानु और सब कितना नाम इनका है विश्वभानु के ऊपर, इनका स्नेह अधिक था। उधर देखते हैं कि यशोदा नंदन अधिक, यशोदा जी का स्नेह क्योंकि उनको गर्भ से इस तरह से मेरी पोखर में राधा जी कौगंड की अवस्था में सखियों के साथ में श्रीमती यशोदा का अत्यंत स्नेह पाने की ली जाती। एक बार यशोदा मैया यशोदा जी हमारे घर की बहू हो करके आया, बड़ी लाड प्यार से उसके हाथों में जल्दी जल्दी लगा दिया, जल्दी जल्दी लगा दिया, हल्दी लगाना माने भी आप घर की बहू। राधा जी बहुत लज्जित थे, बहुत लज्जित, और वहां से निकल करके आकर के अपने हाथों को खोया जिस पोखर में कोई कीड़ी पोखर हो, अथवा पीलू के बहुत से पेड़ थे कृष्ण गोचारण के समय में, वहां पर पीलू के फल खाया करते, इसलिए पीलू पोखर और भी तरह तरह की डिजाइन है। सभी लोग आकर के कुरान का सारा लिख हुआ है, रास्ता भी बहुत खराब था, ऊपर था, इसलिए अभी कथा यहीं पर विश्राम कल एकादशी, कल श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी का तिरुभाव महोत्सव होगा, और भीष्म पंचक जो किसी कारण से अच्छी तरह से पूरा कार्तिक व्रत नहीं किए हैं, एकादशी से पूर्णिमा तक करने से भीष्म पंचक में उसका फल पूरा मिल जाएगा। इसलिए भीष्म पंचक ये पर्व था, तो आप लोगों ने भी, जिन लोगों ने कार्तिक महीना अच्छी तरह से नहीं पालन किया हो, विशेष करके आप लोग अपने देश के हो या विदेशी हो, वेदर इंडियन devotees or not devotees, you are very very lucky. नारद जी ने वर मांगा था कृष्ण से, आपकी ऐसी विचित्र वस्तु मिल जाए, भावशाली मिल जाए, उन्हीं स्थान में जो जाएगा और जो उन्हीं की कथाओं को जो सुनेंगे उसको ऐसी आप हमको इसलिए एक वर्ष गए फिर अब सो जाए, ऐसा उचित नहीं। जाने से अवश्य ही वो प्रति का प्रेम, गोपियों का प्रेम देने चाहते हैं, वो भी नहीं है। इसलिए कष्ट होने पर भी जाना चाहिए, और नारद जी की कृपा से वर्ष कृष्ण की कृपा भी वर्षित हो, उनका वर्ग पूरा हो। इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यवान हैं कि पूर्व स्थानों में कष्ट करके के गए हैं। कुछ लोग नहीं जा सके अस्वस्थ होने के कारण, कोई बात नहीं। अभी और एक प्रधान स्थान खड़ी रह गई है, जावर, टोकिया बन, बैठन, छोटी बैठन, बड़ी बैठन और
और चरण पहाड़ी, वो आशीर्वाद, ये सब रह गए हैं एक दिन और हो। इसलिए खूब लालसा के साथ में पाने के लिए जाओ। जिसको that kind of love and affection we can achieve by going there. I will also pray to Krishna to Goran that your desires to fulfill. So, আমি শুনছি যে বহু বাঙালি ভক্তরা গিরিরাজ নিজে থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছে। যদি সর্বনাশ নিজে করতে হয় তাহলে নিজে থেকে তুলে নিয়ে যাবে। খবরদার, যেখান থেকে নিয়ে এসেছেন ওখানে রেখে দেন, নয়তো একেবারে সর্বনাশ। যদি নিতে হয় তাহলে তত পরিমাণে সোনা রেখে আর গুরু বৈষ্ণবের কাছে থেকে নিয়ে তারপরে দিয়ে, অনেক সর্বনাশ অসম্ভব। এইটা মুখে রেখে নিয়ে তারা নিয়ে যায়। I heard that so many devotees have picked up Giriraj Govardhan Sita. I know after some day, sometime you will neglect, and thus what will be? You lose your bhakti and as we. If today keep gold like that, you wait and take by Guru or Vaishnava or Pratibhas. If anyone wants to cut your hand and to take, okay? These all Sila are Govardhan, they don't want to separate. But if you are those who have to wait. Hare Krishna. Some devotees has requested that they start their name for initiation. So after class, they can register their name in Jiva Priya Prabhu. Tomorrow will be initiation, Harinam and Diksha. So tomorrow is not last day, tomorrow is the last and final initiation day in Damodar Vrat. So I am requesting whoever desire for initiation, they can register their name with Jiva Priya Prabhu. কিছু ভক্তবৃন্দ হরিনাম এবং দীক্ষার জন্য নাম লিখিয়েছিলেন, কিন্তু তার পাশের প্রোগ্রামের জন্য আসতে পারেন নাই। তাই অনুরোধ করছি তারা জিও পেপারে নাম যেন লিখিয়ে দেন। আগামীকাল एकादश तिथि हरिनाम এবং दीक्षा হবে। कुछ भक्त लोगों ने हरिनाम दीक्षा के लिए अनुरोध किया था और नाम लिखाया था, पास प्रोग्राम के कारण नहीं आ सके। कल एकादश तिथि है, कल आखिरी दीक्षा हरिनाम की तिथि है, वो लोग अपने जीवन के नाम लिखा लें कल 9:30 बजे, tomorrow 9:30 AM. Hare Krishna. Jiva Priya will be there near book table. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Therefore, just quickly, sometimes in different yugas, Radhika takes birth in Valsana and sometimes in Rabal. But in this Dwapar Yuga, she took birth in Rabal. There, early one morning, Vrishabhanu Maharaj saw 1,000 petal lotus, very bright. He saw on that lotus was one very divine, shining girl who was laughing. Therefore, Vrishabhanu Maharaj had one son, Sridham, but no daughter. Therefore, very happily, he took up that girl, who was Radhika, and gave it to his wife, Kirtika. Therefore, Srimati Radhika is mostly known as Vrishabhanu Nandini, because Vrishabhanu Maharaj has special affection for Radhika, even more than Kirtika Sundari. In the same way, Krishna is mostly known as Yasoda Nandan, because Krishna took birth from her womb, therefore he had special affection for her. Today we went to Palipukur.
towards the end of Radhika's Pauganda age, then when Mother Yasoda used to see Radhika, her heart became full with affection, and she thought, oh, she would be the perfect daughter-in-law. Therefore, in Vedic culture, when you accept a daughter-in-law, you cover her hand in turmeric. Therefore, Radhika became most shy. She became most shy, therefore she tried to disguise the fact that Mother Yasoda had covered her hand by washing it. Therefore that one became pili or yellow. Also in that place is many pili trees. Therefore for that name it's also known as Pilipukur. Tomorrow is Ekadasi. If one could not follow all the rules and regulations of Kartik completely, if one follows very strictly from this Ekadasi to the full moon, then the result they can achieve the same. Therefore it's known as Bhisma Pancha. Tomorrow is also the disappearance festival of Sri Gauranga Babaji Maharaj. How much we are fortunate to come on this Vrindavan Parikram. Even though it is so much difficult and the road is very bad, we should not think, oh, I've done this Parikram so many times, I will not go tomorrow. Narada Muni asked a benediction from Krishna. Oh Krishna, I want you to bless me, that anyone who comes to Brajamandal and touching the dust of these places, hears the pastimes that occur there, they will definitely achieve Krishna Prem. Therefore, by the blessings of Narada Muni, that availability of Krishna Prem is now certain for us. Therefore, we should not neglect going to these pastime places and hearing, because the result of this parikram is there